ये करने के बाद इसको टच करने का, ये सिर्फ ओनली सीधा रहेगा। इसको अपान वायु मुद्रा कहते हैं। सबकी कराओ एक जना चेक करके, क्योंकि कई लोग गलत कर रहे हैं ना। इससे हमारी जितनी भी खून की नलियाँ है सब साफ हो जाती है। और जब ब्लड साफ हो जाएगा, ना ब्लड प्रेशर रहेगा, ना हार्ट प्रॉब्लम रहेगा, ना अटैक आएगा। पूरे शरीर का खून साफ है। आप नीचे रखिए, इसको करके नीचे रखिए, नहीं तो थक जाओगे। टच करो अपने, हाँ, घुटनों पे आराम से रखिए। यस। अभी हम हार्ट के लिए ओम का उच्चारण करेंगे और हरे रंग का सकाश, प्यार की किरणें। हार्ट को क्या चाहिए? प्यार चाहिए। जहाँ नफरत है वहाँ अटैक आ जाता है, हाँ या ना? जहाँ घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वहाँ पे अटैक आ जाएगा। तो स्वच्छ, निर्मल, निस्वार्थ प्यार सिवाय भगवान के और कोई दे नहीं सकता। तो ये अपान वायु मुद्रा आपके पूरे शरीर का कचरा, ब्लड साफ कर देता है। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, अटैक का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, सब फिनिश। ओम का जाप करेंगे सभी लोग, और हरे रंग का प्रकाश, परमात्मा से प्यार की किरणें आपके मस्तक पर आत्मा में आ रही है और आत्मा से एक एक अंग में फैल रही है। महसूस करना है प्यार की किरणें। ठीक है, सभी ओम का उच्चारण करेंगे। जो नए आए हैं वो बाजू वाले से मुद्रा सीख ले। ओ अभी हमने सिर्फ 5 मिनट अभ्यास किया है, मगर जिसको प्रॉब्लम है कम से कम 30 मिनट कम से कम करे। ठीक है ना? और ये मुद्रा में अभी आप बैठे रहेंगे, आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा, ब्लड साफ हो जाएगा। तो पूरा क्लास जब तक हो तब तक इस मुद्रा में बैठे रहे। तो सबको दिल मजबूत चाहिए ना आने वाले विनाश की घड़ियां देखने के लिए, हाँ या ना? नहीं तो बम की एक आवाज में अटैक आ जाएगा, मर जाओगे। है ना? तो दिल मजबूत चाहिए ना। तो दिल की मजबूती किससे आएगी? अपान वायु मुद्रा। ये अपान वायु मुद्रा आपके दिल को
मजबूती देगी, आपके ब्लड को साफ करेगी, आपका ब्लड प्रेशर आएगा ही नहीं, ब्लड प्रेशर शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं रहेगा। और मैं हवा में बातें नहीं कर रही, हमारे पास 10,000 लोगों के डाटा है, लोगों के चश्मे उतर गए, लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन फिनिश हो गए, लोगों के कैंसर ठीक हो गए। आज हम आपको बीके चंद्रशेखर भाई, उसकी कुछ किताबें और कुछ सीडी यहाँ पे रखी हुई है, किस मुद्रा से क्या होता है आप ले सकते, बहुत छोटी सी 75 रुपये की है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और उसमें आप आराम से ये जो 7 दिन में ने जो जो मुद्राएं सिखाए वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट इनका अनुभव सुनाते हैं आपको। नेक्स्ट, ये जो चंद्रशेखर भाई है, ये 9 साल से ज्ञान में था। कितना? 9 साल से ज्ञान में था। इनको 3 बीमारी ने घेर लिया, कैंसर, हेपेटाइटिस सी और डायबिटीज, क्रोनिक, सीवियर। ये एयरफोर्स में ये भाई था और इस भाई को कीमोथेरेपी दी जा रही थी, दवाई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। ये टेलीग्राम इनके घर पे भेजा गया, नो मोर, अब ये जिंदा बचने वाला नहीं है, ले जाओ इसको हॉस्पिटल से, इनकी वाइफ को भेजा गया था। नेक्स्ट, जब इनको कीमो दे रहे थे इनकी ये हालत थी, सारे बाल उड़ गए थे। ये तो और भी ठीक है, जब इसके बाद की अवस्था और खतरनाक थी। ये तो फोटो ठीक अवस्था में खिंचवाया जब कैंसर हुआ था। उनको नहीं पता था कि बाबा उनसे कितनी बड़ी सेवा कराएगा। तो ये भाई हमेशा ये बाबा को बोलता था, सब लोग उनको आके पूछते थे तुम तो मेडिटेशन करते हो, तुम कैसे बीमार हो गए। तो जब ये भी बाबा से बोलने लगा कि भाई मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं क्यों बीमार हुआ, तो बाबा ने कहा इनके कान में, बच्चे तुमने मेरे से करंट नहीं लिया। ये बहुत रोने लगे क्योंकि खत्म होने वाले थे, जान जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया अब दवाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अब ये ले जाओ इसको, ठीक है ना। तो ऐसे में वो रोने लगे और एकदम डिप्रेशन में चले गए थे। तब बाबा ने कहा तुम्हारा जिंदगी बहुत कीमती है, इनको साक्षात्कार हुआ, और तुम्हारा लाइफ बहुत कीमती है, बच्चे तुम मेरे से करंट लो। योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, मगर बाबा से किस विधि से करंट लेना है वो किसी को आता नहीं है सही तरीके से। तो इस भाई को 3 बार जब बाबा ने बोला उनके कान में, बच्चे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो फिर क्या हुआ कि दवाई रिस्पॉन्ड करने लगी। इनको भी हिम्मत आ गई कि नहीं मेरा कुछ नहीं होगा, और ये डिप्रेशन से निकल आए, और फिर दवाई रिस्पॉन्ड करने लगी। और फिर इन्होंने कहा, इनको बाबा ने टचिंग कैचिंग इनका चालू हो गया, और बाबा ने इनको सिखाया कि सतयुग में कैसे ठीक रहते हैं, एवर हेल्दी एवर हैप्पी कैसे रहते हैं। तो सतयुग में रास करते हैं। आजकल का डांस कैसा है, ब्रेक डांस, हड्डियां ब्रेक कर देता है। और उस समय मुद्राएं करते थे। ये मुद्राएं आपको, इसमें मेन मुद्रा का ही रोल है, 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं। कोई भी देवता है उसके दाढ़ी नहीं होती है ना, कितना उनका सुंदर 150 साल तक उनका एकदम सुंदर चेहरा रहता है। कारण इन मुद्रा से और रास से उनको उनका स्वस्थ जीवन रहता है। दूसरा है, वहाँ पे हीरे मोती पन्ने माणिक पुखराज उनके महल होते हैं। तो सूरज के प्रकाश में
वो किरणें हमारे चक्र पे जाती है। 7 जगह से हमारी बॉडी जुड़ी हुई है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर 7 जगह से जुड़ा हुआ है। सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनहद चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र, नाभि, और 2 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र, और सबसे नीचे जहाँ हमारा स्टूल पोर है, मल द्वार है, वो है मूलाधार चक्र। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर 7 जगह से जुड़ा हुआ है, और ये 7 चक्र वहाँ खुले हुए होते हैं सतयुग में। इसलिए सतयुग में बीमार नहीं होते, और इनको 7 रंगों की लाइट्स उनके महल से उनको मिलती रहती है। हीरे, मोती, पन्ने, माणिक, ये सब के महल होने से उनको बीमारी नहीं होती है। उनके वाइब्रेशन से उनकी बॉडी बैलेंस रहती है। और तीसरा नाद, म्यूजिक। सतयुग में आपस में पेड़ टकराते हैं तो एक म्यूजिक पैदा होता है, हीलिंग म्यूजिक, नेचुरल। और उस म्यूजिक में देवताएं डांस करते हैं। तो म्यूजिक माने नाद, उस नाद से हमारे 5 तत्व बैलेंस रहते हैं। ठीक है ना। तो ये भाई को ये सारी बातें टच हुई। तो अब डांस तो कर नहीं सकते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है, ग्लूकोज चल रहे हैं, ऑक्सीजन चल रही है, तो न ये मुद्रा तो कर सकता है ना कोई भी, हाँ या ना? कर सकता है। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो ये मुद्रा तो कर सकते हो, इसमें कोई कठिनाई है? एनीवन कैन डू। चाहे वो बिस्तर पे है, चाहे वो हॉस्पिटलाइज है, ये कर सकता है। अब उच्चारण, ओम का उच्चारण, ओम के उच्चारण से हमारे 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं। ओम की ध्वनि से तो नाद। अब हम हीरे, मोती, पन्ने कहाँ लेने जाएंगे? एक छोटा सा हीरा 1 लाख रुपए का आता है, तो हीरे, मोती, पन्ने तो नहीं ले सकते, मगर उससे करोड़ गुना इफेक्टिव हीरे, मोती, पन्ने जैसी किरणें किससे ले सकते हैं? शिव बाबा से, परमात्मा से। हीरे, मोती, पन्ने की लाल रंग की किरणें क्या है? माणिक है। हाँ, नारंगी रंग की किरणें क्या है? मूंगा है। पीले रंग की किरणें क्या है? पुखराज है। हरे रंग की किरणें क्या है? पन्ना है। हाँ, आसमानी रंग की किरणें क्या है? फिरोजा है ना। और गहरे नीले रंग की किरणें क्या है? नीलम है। और बैंगनी रंग की किरणें क्या है? इंग्लिश में टोपास कहते हैं, मेरे को तो मालूम नहीं इसको, बैंगनी रंग के नंग को, है ना, कुछ भी बोलते हैं, मुझे नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 9 रतन, मोती ठंडा होता है ना, तो बाबा से ये किरणें हमको लेनी है, तो हमारे 7 चक्र खुल जाएंगे, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, और जन्म जन्म की, न सिर्फ इस जन्म की, इस जन्म का भी कर्म भोग शूली से कांटा, कांटे से जूही हो जाएगा। आपको 84 जन्मों तक निरोगी कंचन काया आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? तो उसका आधार है अभी से आपको बाबा से जितनी किरणें लेंगे, तो मैंने बताया 5% इसका रोल है, 5% नाद का रोल है, और 90% किसका रोल है? परमात्मा से कौन से कलर की किरणें, कौन सा वाइब्रेशन आप कैच कर रहे हो। तो आज पूरा हम 7 चक्र खोलना आपको सिखाएंगे। नेक्स्ट
देखो ये आज भाई पूरे अराउंड द ग्लोब सेवा कर रहा है। अब उनकी हालत देखो, इन्होंने अपने आप को योग के प्रयोग से खुद को ठीक किया और ये आत्मा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। मेमोरी गुरु है पूरे वर्ल्ड का। 3 दिन 3 रात तक बिना सोए वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा। देखो कैंसर पेशेंट, आधा घंटा भी अपने को नींद नहीं मिले तो अपनी हालत खराब हो जाती है। इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और कितने लिम्का अवार्ड मिले इनको। नेक्स्ट, अब ये बताते हैं कि पावर किसको कहते हैं। कोई भी काम करने के लिए पावर चाहिए, राइट? और मन के पावर को क्या कहते हैं? मनोबल। और बिना करंट के ये इलेक्ट्रिसिटी जैसे नहीं चल पाती है, ये पंखा नहीं चल पाता है, ऐसे ही परमात्मा के करंट के बिना हम भी नहीं चल पाते। नेक्स्ट, ऊर्जा। किसी भी ऊर्जा को कहते हैं काम करने की जो क्षमता होती है। द कैपेसिटी ऑफ द वर्क, डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता। अब काम करने की क्षमता किससे आएगी? उस करंट से, ठीक है? तो नेक्स्ट, स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, ये दुनिया की स्थूल एनर्जी है। और परमात्मा से जो करंट मिलता है वो कौन सी एनर्जी है? हाँ, मेटाफिजिकल। उसको देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते। उसको इन 5 तत्वों से देख नहीं सकते, उसको हम महसूस कर सकते। स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। उस प्राण ऊर्जा से ये पूरा बॉडी चलता है, ठीक है? और शिव बाबा क्या है? पावर हाउस है डे में, जहां पे पावर जनरेट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज फिजिकल एनर्जी, है ना? तो 2 तरह की होती है, काइनेटिक और स्टैटिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये जो एनर्जी होती है इससे हमारा शरीर कैसे चलता है? तो सेल्फ का मतलब होता है, नेक्स्ट, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। आत्मा जो है उसका मतलब क्या है? सेल्फ मीन्स स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। प्रकाश बिंदु के रूप में आध्यात्मिक ऊर्जा जो का जो पुंज है उसको सेल्फ कहते हैं। कि हम कौन है? हम सब कौन है? हाँ, हम सब प्रकाश पुंज है। हम सब कौन है? ललाट में प्रकाश पुंज है। नेक्स्ट, अब ये कहाँ रहती है? यहां से अंदर और यहां से भी अंदर, हाइपोथैलेमस के पास में। यहां ललाट में बीचों बीच में अंदर जाएंगे तो आत्मा वहां विराजमान करती है, ब्रेन के पास बीचों बीच में, हाइपोथैलेमस के पास। नेक्स्ट, अब जैसे करंट से, स्थूल करंट से, हाँ सब चलता है ना, हमारी मिक्सी चलती है, हाँ मोटर चलती है घर में, तो ये भी हमारे क्या है? पूरी बॉडी क्या है? अब हमारा मान लो कब्जी हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो मिक्सर को करंट नहीं मिल रहा है और हम क्या कर रहे हैं? डाइजीन पी रहे हैं, कितनी दवाइयाँ खा रहे हैं। अब वो कहता है मेरे को करंट दो, करंट दो, करंट दो,
तो मैं मिक्सर चलाऊं? ग्राइंडर है। पेट क्या है? मिक्सर ग्राइंडर। हार्ट क्या है? पंप है, खून पंप करता है ना। हाँ, ब्रेन क्या है? कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है ना, ये सॉफ्टवेयर चलाता है पूरी बॉडी को। और मुंह क्या है? गले में क्या है? बाजा है ना, तो उससे हमारा आवाज निकलता है, ठीक है ना। तो ये सारे ऑर्गन्स हमें, कान क्या है? टेलीफोन, ठीक है ना। तो इन सब को चलाने के लिए क्या चाहिए? स्थूल में करंट चाहिए और सूक्ष्म में क्या चाहिए? सकाश चाहिए। परमात्म सकाश से, परमात्म करंट से हमारी बॉडी चलती है। और दुनिया का कोई मेडिकल कॉलेज एक करंट लेना नहीं सिखाता है या ना। तो सारी थेरेपी फेल हो रही है। आने वाले समय में ये दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? और कोई थेरेपी नहीं चलेगी, कोई थेरेपी चलने वाली नहीं है। एक अल्लाह थेरेपी चलेगी। कौन सी थेरेपी चलेगी? बाबा थेरेपी, अल्लाह थेरेपी चलेगी। आने वाले समय में आपके पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, सब कुछ होगा, मगर ये करंट नहीं होगा। सारी दुनिया इसकी प्यासी होगी और आपके पास ये करंट लेने के लिए आएगी। और इस करंट से न सिर्फ इस जन्म में हम हेल्दी रह सकते। देखो, मेरे को देखो आप, मेरी 50 साल उम्र है, मैं 24 घंटे काम कर सकती हूँ। मेरे काले बाल है, हाँ, और मेरे चश्मा नहीं है। 24 घंटा मेरे से कितना भी चला लो, कितना भी काम कर लो, मैं कभी थकती नहीं हूँ। तो आप भी ऐसे हेल्दी वेल्दी हैप्पी रह सकते हैं, हाँ या ना। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। हमारे 3 बच्चे हैं। एक बच्चा, बेटी 27 साल की है, 27-28 साल की, ORC में है समर्पित। एक बेटा माउंट आबू में, अपने करुणा भाई के पास शांतिवन में, ठीक है। और एक बेटा मस्कत में है, बिजनेसमैन है, घड़ियों का, वॉच का, ठीक है ना। तो जब हम 24 घंटा काम कर सकते हैं इस उम्र में, तो आप भी कर सकते हैं। बीमारी शब्द हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, तो आप भी ऐसा एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन सकते। नेक्स्ट, अब देखो, जब मर जाते हैं तो क्या हो जाता है? ये लाइट करंट चला जाता है। नेक्स्ट, अब ये करंट हमको मिलेगा कहां से? ये जो हीलिंग एनर्जी है, ये हमको मिलेगी कहां से? तो नेक्स्ट, सारी दुनिया परमात्मा को क्या मानती है? क्या मानती है? ज्योति, पॉइंट ऑफ लाइट, डिवाइन लाइट, है ना। चाहे हिंदुओं ने ज्योति बोला, मुसलमानों ने नूर बोला, हाँ, क्रिश्चियन ने लाइट बोला, गॉड इज लाइट, सभी ने उसको लाइट माना है, प्रकाश माना है। तो परमात्मा सुप्रीम लाइट है, सुप्रीम लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रकाश पुंज है, महाज्योति है और इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी है, अनंत ऊर्जा का भंडार है। उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारा है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल लाइट। अब ये लाइट हमारे आत्मा में आती है, आत्मा से मन में आती है, मन से ब्रेन में आती है, और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आती है, और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट्स में आती है। जैसे पावर हाउस होता है, नेक्स्ट, पावर हाउस होता है, नेक्स्ट, पावर हाउस से सब स्टेशन आती है,
तो हमारा माइंड क्या है? सब स्टेशन। फिर ब्रेन क्या है? ट्रांसफॉर्मर। फिर उसके बाद मेन पोल है ना, 7 मेन पोल है हमारे, 7 चक्रा जहां से बॉडी जुड़ी हुई है, और फिर हर अंगों को सप्लाई जा रही है, खंबा, और फिर घर में आती है। ऐसे होता है ना, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही आती है ना। अब ये यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी है, कॉस्मिक एनर्जी, स्पिरिचुअल लाइट, और सब अंगों को करंट मिलता है स्पाइनल कोर्ड से। देख रहे हो आप, एक एक अंग को सप्लाई जा रही है, और एक भी अंग को सप्लाई नहीं मिले तो वो अंग क्या हो जाता है? फेफड़े में पानी भर जाएगा। हाँ, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, आपके घर में फ्रिज है और लाइट बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? अंदर की सारी सब्जियां क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी क्या हो जाती है? सड़ने लगती है। आंखों में करंट नहीं है, मोतियाबिंद हो जाएगा। हार्ट में करंट नहीं है, हाँ, ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। फेफड़ों में करंट नहीं है, पानी भर जाएगा, खांसी, अस्थमा दुख हो जाएगा। टांगों में करंट नहीं है, घुटने में, हड्डियों में करंट नहीं है तो स्पॉन्डोलाइटिस, घुटने का दर्द, घुटना घिस जाना, हड्डियाँ घिस जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, क्या कहते हैं, गठियावाई जिसको कहते हैं, संधिवात। तो ये सारी बीमारियां किससे होती है? करंट ना होने से। किसकी वजह से होती है? और हड्डियों में, ब्लड में, सब में करंट लेना सिर्फ ब्रह्मा कुमारी के अलावा और कोई सिखा नहीं सकता। 140 देशों में भगवान ने स्कूल खोल रखे इस करंट को लेने के लिए। इस करंट को 2 तरीके से ले सकते हैं। जब हम सो जाते हैं, डेड साइलेंस में हो जाते हैं, जब हमारे कोई विचार नहीं होते, 15 मिनट हम गहरी नींद में जाते हैं। चाहे कोई भी इंसान हो, नास्तिक हो, कैसा भी हो, चाहे भगवान को दिया बाती नहीं करता हो, कैसा भी हो, शराबी हो, कोई भी हो, सबको ये कॉस्मिक एनर्जी, ईश्वरी किरणें, ईश्वरी सकाश ऑटोमेटिक उसकी बॉडी में चला जाता है सोने के बाद टाइम पे। या जब हम मेडिटेशन करते हैं, 2 तरीका है करंट लेने का, ठीक है। नेक्स्ट ये कॉस्मिक एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में लगातार बरस रही है। जैसे बाहर सूरज की किरणें बरस रही है ना, ऐसे परमात्मा की किरणें भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। आपको मन, बुद्धि, संस्कार से, मेडिटेशन से इसको वापस फोकस करना है और आत्मा को साफ करना है। नेक्स्ट है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट, हमारा जो डॉक्टर है वो सिर्फ बॉडी को ट्रीटमेंट देता है, हाँ या ना, जबकि आत्मा को कौन देगा? हाँ, ये 7 गुण, आत्मा 7 एनर्जी से बनी हुई है, और 7 गुण की कमी के कारण हम बीमार होते हैं। सतयुग में ये विकार नहीं होते, दिव्य गुण होते हैं, 7 गुण होते हैं। आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति। इन 7 में से एक भी गुण कम हो गया, आप बीमार हो जाओगे। नेक्स्ट, सबसे पावरफुल डॉक्टर कौन है? सुप्रीम सर्जन। वो हमारी इस जन्म की नहीं, 84 जन्मों की निरोगी कंचन काया देता है। इतना पावरफुल सर्जन है, उससे हम करंट लेंगे तो न सिर्फ इस जन्म निरोगी कंचन काया, 84 जन्मों तक का आपका कैसा स्वास्थ्य रहेगा ये आपके ऊपर है। आप जितना करंट अभी लेंगे उतने निरोगी रहेंगे हर जन्म में। नेक्स्ट, वैद्यनाथ कहते हैं ना परमात्मा को,
तो सच्चा सच्चा है ना, बाबा क्या है, वैद्यनाथ है ना, अविनाशी सर्जन है। नेक्स्ट, रूट कॉज है इस स्पिरिचुअल करंट की कमी के कारण हम बीमार होते हैं। नेक्स्ट, अब यह एनर्जी सबसे ज्यादा हमारी किससे में खर्च होती है, फालतू विचार में। रात को सो के आपने नींद एनर्जी फुल की, बैटरी चार्ज कर ली, मगर दिन भर फालतू विचार दे चारों तरफ, इनके ये जो दिख रहा है ना, ये फालतू विचार है, और ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट, तो फालतू विचार से, और सबसे ज्यादा गुस्सा, गुस्सा करने से हमारे आंतों में खून निकलने लगता है ना, तो गुस्से से हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, है ना, हार्ट में ब्लॉकेज बन जाती है। नेक्स्ट, वापस हम परमात्मा से स्पिरिचुअल एनर्जी लेंगे, वो करंट लेंगे, तो हमारी सब बीमारी क्या हो जाएगी। आज से इस संगम भवन में कोई बीमार नहीं रहेगा, बीमारी शब्द गया। अगर आप रेगुलर में जो बातें बता रही हूं उसको करोगे तब, ठीक है। नेक्स्ट, तो मास्टरिंग माइंड, माइंड को मास्टरी करना जरूरी है। ये जो फालतू विचार आ रहे हैं उनको बंद करना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से सारा एनर्जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ खत्म हो रहा है फालतू का। और हमारे माइंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे ये जो भी कसरत करता है, जिम करता है, वो सब क्या होता है, एकदम फिट एंड फाइन रहता है। तो हमें भी रूहानी कसरत करनी है। तो माइंड जो बंदर की तरह चंचल है, उस पर मास्टरी करनी है, और उस पर मास्टरी कर लोगे तो निरोगी कंचन काया न सिर्फ इस जन्म, 84 जन्मों तक आप निरोगी रहेंगे। नेक्स्ट, न्यूरोबिक्स मतलब एक तो होता है एरोबिक्स, जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो एरोबिक्स होती है, और न्यूरोबिक्स मतलब हमारी नर्व्स में करंट फैलाना, हमारी हड्डियों में करंट फैलाना। न्यूरो मसल्स, नर्वस सिस्टम में करंट का फ्लो करना न्यूरोबिक्स कहलाता है। एरोबिक्स में सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, ये वाली कसरत होती है। एरोबिक्स में जो फिजिकल कसरत करते हैं। नेक्स्ट, और इन न्यूरोबिक्स और राज योगा के दुनिया में क्या है, एरोबिक्स और योगा, हठ योगा, और हमारा क्या है, न्यूरोबिक्स और राज योगा है। राज योगा में क्या आता है, राज योगा में क्या आता है, मेडिटेशन करना, और राज योगा में और क्या आता है, कनेक्शन जोड़ना। और राज योगा माना राज को जानना, और राज योगा माना, राजयोग माना, राजयोग माना, राजयोग माना, हाँ बाप से रूरेन करना। राजयोग माना, राजयोग माना ज्ञान मुरली सुनना, और उसकी एक एक बात को प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करना। अगर आप मुरली नहीं सुन रहे हैं तो आप राजयोगा नहीं कर रहे। बिना मुरली के राजयोगा कर ही नहीं सकते। जिसको मुरली से प्यार नहीं, मतलब ये मेडिटेशन का करंट का उसके अंदर फ्लो आ ही नहीं सकता, ये करंट मिल ही नहीं सकता।
पहली शर्त है ज्ञान मुरली, क्योंकि जब तक ज्ञान स्पष्ट नहीं है इस मेडिटेशन को नहीं कर सकते, और उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाना, खाली बातें नहीं, श्रवण नहीं, एक एक बातों को, श्रीमत को, इसको श्रीमत कहते हैं, अपने जीवन में उतारना। नेक्स्ट, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आर्टिस्ट्री, हॉलिस्टिक थॉट्स, और ये सारे इनोवेशन किससे आएंगे? राजयोगा से। आप ये जो मंकी माइंड है आपका, जो वेवरिंग माइंड है, जो सारा दिन भटकता रहता है, उस पे आपकी लगाम, हाँ, आपका कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, मन के ऊपर मास्टरी, मन छीते जगत जीत, सिवाय परमात्मा के और कोई बना। तो इस मेडिटेशन से हमको ये फायदे हैं। नेक्स्ट, माइंड मसल स्ट्रांग हो जाती है। देखो, माइंड पावर से जो बीज 1 महीने या 15 दिन में उगता है, ये यूरी है ना, ये, हाँ, जो दादी जी के साथ इनका कंपटीशन हुआ था लंदन में, है ना, दादी जी ने 1 सेकंड में सबको, हॉल को साइलेंस की अनुभूति कराई थी। तो इसने 3 मिनट में, ये देखो इसके हाथ में बीज उगा देता है माइंड पावर से, है ना। सरसों के बीज उगा दिए इसने अपने हथेली पे। तो मन की शक्ति को बढ़ा के हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। हम चाहे तो सूरज उगे, हम चाहे तो चांद आए, हम चाहे तो बरसात होवे, हम चाहे तो नहीं होवे, ठीक है ना। मैं आपको अपना ही उदाहरण देती हूँ। मैं यहाँ आई थी जस्ट 6 साल पहले, तो मैंने कहा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोलना है। अब नेचुरोपैथी में पानी बहुत चाहिए, और उस समय पानी इतना कम हो गया था कि नदी का बोरिंग भी सूख गया था, और नीचे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि ऊपर किसी को भेजो ही नहीं, टूरिस्ट आए तो नीचे से ही वापस कर दो, ऊपर जाएगा पानी तो है नहीं। सारे बोरिंग सूख गए थे, इतना अकाल था। तो मैंने कहा पानी तो अपनी रचना है या ना, हम तो मास्टर क्रिएटर है। ऐसा नहीं कह रही हूं कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूं, नहीं, आप सब में ये ताकत है। अपने माइंड को कंसंट्रेट करके आप जो चाहे वो कर सकते, आप सब में वो पावर है। तो मैंने बताया हमारा ब्रेन हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती नहीं समझता, हमारा ब्रेन पिक्चर समझता है। जिस मेंटल पिक्चर को हम मानस पटल पे फोकस करते हैं, इट विल कम इनटू रियलिटी। तो मैंने उस समय, जून का समय था, और मीटिंग हो गई थी अंदर कि जो भी बाबा से मिलने आए 1 दिन आके चला जाए, कोई कपड़ा ना धोए। ऐसा मीटिंग, ऐसा लेटर सब सेंटरों को भेजने का सलाह हो गया था। ये जून की बात है। तो मैंने मेडिटेशन में फोकस किया कि 3 महीने में सारी बनास नदी फुल हो रही है, ओवरफ्लो हो रही है, नक्की फुल हो गई है, डैम फुल हो गया है, लबरेज हो गया है, स्वरूपगंज का डैम फुल हो गया है। तो वैसा ही हुआ, 3 महीने में 15 साल का रिकॉर्ड टूटा बारिश का, और ऐसा ही बनास फुल हो गया। अगस्त से जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में इतना बरसात हुआ कि 15 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। तो हम चाहे जो कर सकते। क्या चाहिए? मन की शक्ति को हमें एम्पावर करना है, मन की शक्ति को बढ़ाना है। तो मेडिटेशन से मन की शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट,
इसमें है, इसी में है वीडियो। इसको डबल क्लिक करते हैं तो होता है क्या है, तो फिर बाद में देख लेना ब्रदर। ओके, तो आपने देखा कि मन की शक्ति से ये अगर 3 मिनट में बीज उगा सकता है सरसों के हथेली पे, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इस थॉट्स को चैनलाइज करना ही मेडिटेशन है। तो यहाँ पे एनर्जी 7 चक्र है और 7 रंगों को रिप्रेजेंट करते हैं और 7 गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। आज की तारीख में पूरी दुनिया का मूलाधार चक्र सबका बंद है। अब मूलाधार चक्र बंद है मतलब हड्डियों में करंट जा ही नहीं रहा, और मैक्सिमम लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम है, हाँ या ना? अब आप सोचो, आपका नीचे का द्वार ही खुला है, आपके पास एक गिलास है और उस गिलास के पेंदे में छेद है, तो क्या होगा? आज सारी दुनिया के नीचे का पेंदा क्या है? खुला हुआ है, सारी दुनिया का। नहीं, वीडियो बताता है, वो तो उसी समय डबल क्लिक करता है, वो हमेशा बताता है। अब पता नहीं, मुझे तो इतना समझ नहीं पड़ती इसका। बुरान के पास है ये वाली वीडियो। तो अब सबके छेद है ग्लास में, तो क्या होगा? हमने लगभग 10,000 से 20,000 लोगों के ऑरा चेकिंग किया, नीचे के 2 चक्र सबके बंद है। गिनती के 100-200 लोग हैं जिनके चक्र फुल खुले हुए, बीके के भी सारे। तो यहाँ पे ये सारी एनर्जी लीक हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं, हाँ या ना? तो मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे वाला चक्र है, उसको बंद करना मतलब उसको खोलना जरूरी है, और उसकी एनर्जी को जो डिप्लीट हो रही है उसको रोकना जरूरी है। और ये जो मूलाधार चक्र है ये लाल रंग का होता है। 8 शक्तियाँ परमात्मा से 8 शक्तियाँ मूलाधार चक्र को खोलती है। जिनके पास 8 शक्तियाँ है वो कभी भी बीमार नहीं हो सकता, बीमारी नाम उसकी डिक्शनरी में नहीं रहेगा। तो ये ह्यूमन ब्रेन है, और साइंस ने ये प्रूफ कर लिया है कि ये करंट से चलता है, और वो करंट कौन सा है? आत्मा का करंट है। हमारा ब्रेन किससे चलता है? आत्मा के करंट से चलता है। नेक्स्ट देखो, ये इस तरह से हमारे 5 तत्वों की 5 मेरिडियन होती है। 5 उंगलियों में ये जो करंट फ्लो करता है ना, ये तो ये मुद्रा का बड़ा इफेक्ट होता है, ये ना, ये मेरिडियन चलती है। ये ले है ना, ब्लू मेरिडियन और रेड मेरिडियन बताइए, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन कैसे हमारा चलता है, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। नेक्स्ट है ना, ये भी पूरा उसी का बताया, 7 चक्रों से कैसे एनर्जी फ्लो होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, दिख रहा है? ऐसे ये करंट चलता रहता है 7 चक्रों में, है ना, और ये करंट फिर सभी अंगों में जाता है। तो ये 7 चक्र अगर आपके खुले हुए हैं तो आपको कोई भी बीमारी, है ना, है भी तो कर्म भोग शूली से कांटा, कांटे से जूही हो जाएगा।
नेक्स्ट है बायोमैग्नेटिक फ्लो है ना, ये सातों चक्र का फ्लो बताया है, कैसे करंट पूरे बॉडी में। नेक्स्ट, इसमें फीमेल और मेल का अलग अलग डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट, देखो ये ऑरा प्रैक्टिकली लेते हैं। अब देखो इनका पूरा लाल से ना, पूरा लाल हो रहा है, आप समझ रहे, सारी एनर्जी, मूलाधार चक्र खुला हुआ है तो सारी एनर्जी क्या हो गई, बह गई, है ना, ये लाल ऑरा दिखाई दे रहा है ना। नेक्स्ट, तो वो थॉट्स की मशीन है, उससे सारा ये मशीन है, इससे आपके मन में क्या चल रहा है, भाव क्या है, सब इसमें मालूम हो जाता है इस मशीन से। वो चंद्रशेखर भाई के पास है ये मशीन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब ये देखो उसका ऑरा कैसा था, लाल, और इसका कितना है, थोड़ा पीला और पर्पल है, ये बेटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये सबसे बेस्ट है, पर्पल एनर्जी यानी बैंगनी रंग, आनंद में है ये, फुल सातों चक्र खुले हुए हैं इसके, ठीक है। और वो एकदम बीमार का लाल वाला। नेक्स्ट, 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 ये जापान में एक भाई ने, है ना, इमोतो नाम है, अपने यहाँ आया था बाबा के घर में भी, पानी पे एक पे लिखा लव, एक पे लिखा हेट, तो जिस पे लव लिखा उसका क्रिस्टल देखो और जिस पे हेट लिखा उसका क्रिस्टल देखो। अब देखो पानी तो जीव सजीव नहीं है, उसको भी वाइब्रेशन का असर पड़ता है खाली लव और हेट लिखने का, तो हमारे वाइब्रेशन का कितना असर पड़ता होगा सोचो। तो पानी सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में 70% पानी है। कितना है, कितना पानी है, 70% पानी है। और पानी चार्ज करके अगर आप पियोगे, नारंगी रंग की किरणें आपने ली पवित्रता की, किसी को भी पिला दो, उसके सारे चक्र उसी समय खुल जाएंगे। पानी में इतनी ताकत है, ईविल सोल जिनको लग गई है, बहुत मेंटली परेशान है, बाबा कमरे में पानी का ग्लास रख लो कांच का और सुबह में से पावरफुली चार्ज करो, और जब चार्ज करो ना तो पूरा कलरफुल देखो उसको, जो कलर से चार्ज कर रहे हो। मान लो पवित्रता की नारंगी करने की किरणें हैं तो नारंगी रंग का पूरा ग्लास वो नारंगी रंग का हो गया है, ऐसा कलर विजुलाइज करो, उस पानी को इतना चार्ज करो और जिसको भी पिलाओगे उनकी बीमारी दूर, क्योंकि पानी बहुत जल्दी कैच करती है वाइब्रेशन, ठीक है ना। खाली लव और हेट लिखा ग्लास पे, जिसमें हालत ये है, देखो कितना सुंदर क्रिस्टल बना लव का। तो उसने सारी दुनिया के जितने भी तालाब, कुएं, है ना, बड़े बड़े होली प्लेस के पानी का, सबका ऐसे जांच किया और रिजल्ट ये लिखा, हमारे एक एक म्यूजिक का, हमारे बोल का और हमारे उसका पानी पे इफेक्ट पड़ता है। पानी एक तत्व है प्रकृति का, ठीक है ना। और आप जिसको भी पानी पिलाएंगे चार्ज करके, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है उसी समय, तुरंत रिजल्ट क्विक आता है। करके देखिए, जिसको भी बीमारी है, कई कई लोग होते हैं सालों से बिस्तर पे पड़े हैं, शरीर ही नहीं छूटता है, कर्मभोग ही नहीं खत्म होता है, तो आप उनको पानी पिलाएंगे, उनको मुक्ति मिल जाएगी, उनको नया चोला मिल जाएगा। तंग आ जाते हैं ना बेचारे, ऊपर घर वाले भी तंग आ जाते हैं, बरसों से पड़े हैं बिस्तर पे, शरीर ही नहीं छूट रहा है। तो पानी से मैजिक होता है, आप परमात्मा की शक्ति से उसको चार्ज करके आप किसी को पिला सकते हैं, ठीक है। और तुलसी का पत्ता डाल लो तो और अच्छा रहता है, एक तुलसी का पत्ता। तुलसी क्या है, पावरफुली कैच करती है जल्दी वाइब्रेशन,
ठीक है। नेक्स्ट, माइंड ओवर मैटर। देखो ये अलग अलग उन्होंने, है ना, म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक डाला तो ऐसे ऐसे क्रिस्टल बने। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट बेटा, वो आएगा ना, सुप्रीम सोल। भैया आप करना। नेक्स्ट, हाँ ये पूरा हो गया। नहीं फिर सुप्रीम सोल का आएगा ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। तो आज हम इन सातों चक्रों को खोलना आपको सिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, देखो जैसे ही हम परमात्मा से कनेक्ट होते हमको क्या मिलता है, करंट मिलता है, ठीक है ना। तो परमात्मा ओशन है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, सबका ओशन है। नेक्स्ट, ये स्पिरिचुअल एनर्जी 7 गुणों से हमारी आत्मा बनी है। प्यास लगती है तो क्या चाहिए, पानी। तो पानी नहीं मिलेगा तो हमारा दम घुटने लगेगा, शरीर खत्म हो जाएगा। आत्मा को भी ये 7 गुण चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए। अब हम चाहते हैं हमारा अड़ोसी पड़ोसी सब प्यार करे, हमारा पति हमें प्यार करे, मगर प्यार मांगने से नहीं मिलता। तो फिर हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। भगवान तू मेरा ये काम करेगा तो इतना नारियल चढ़ाऊंगा, और बाई दी वे उसने काम नहीं किया तो नारियल से भी गया। तो भगवान कोई तोल मोल की वस्तु नहीं है, इन 7 गुणों का सागर है। नेक्स्ट, एक भी गुण कम हो जाता है तो हमारे को दम घुटने लगता है। नेक्स्ट, ये देखो एक्चुअल में 9 किरणें होती है, 2 अदृश्य होती है और 7। भगवान को इंद्र कहते हैं। तो इंद्रधनुष को हम मेडिटेशन में फोकस करेंगे, इंद्रपुरी के मालिक बनेंगे, इंद्रप्रस्थ हमारी राजधानी होगी, इंद्र की सभा में हमें भगवान पढ़ाते हैं। हाँ, और इंद्र भगवान कि इंद्र की हम ज्ञान परिया हैं, ठीक है ना। तो ये 7 रंग को हम मेडिटेशन में फोकस करते हैं तो हम एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी बन जाते। नेक्स्ट, देखो कौन से कलर से क्या क्या होता है इसमें बताया है। नेक्स्ट, ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है। अल्ट्रावायलेट 2 अदृश्य किरणें होती है, संकल्पों से इसको महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, आनंद की किरणों से एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम हमारा, है ना, ज्ञान की किरणों से। नेक्स्ट, इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट, हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट, ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट, हाँ हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट, हमारी हड्डियाँ और मसल्स, स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, 9 छिद्रों से एक्सक्रीशन होता है ना। तो आत्मा की जन्म जन्म की बीमारी इस किरण से साफ हो जाती, 63 जन्मों की। नेक्स्ट, तो हम क्या बन जाते हैं, तो यहां पे प्रश्न उठता है कि हम आए कहां से। ये दुनिया रेन बसेरा है, न घर तेरा है न मेरा है, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ। तो हम कहाँ से आए हैं, परम धाम से, ठीक है ना। तो परम धाम जो है वो लाल रंग का है,
ठीक है ना। तो उस परम धाम में ना हमारा आकार होता है ना आवाज होता है। क्या होता है? आकार भी नहीं और आवाज भी नहीं। जब हम नीचे आते हैं पार्ट प्ले करने के लिए तो एक वॉल्व होता है जिससे हम नीचे आते हैं। वो वन वे ट्रैफिक है, नीचे आ सकते हैं, वापस जा नहीं सकते। तो परम धाम से हम आए हैं तो वहाँ पे आकार भी नहीं है और आवाज भी नहीं है। बीच में जो पीले रंग का जो लेयर है वहाँ हमारा ओरा रहता है। क्या रहता है? प्रकाश का शरीर रहता है। और इन स्थूल तत्व में, स्थूल दुनिया में, यहाँ हमारे आकार भी है और आवाज भी है। क्या है? आकार भी है और आवाज भी है। तो यहाँ से हम आए हैं, परमधाम से हम नीचे आते हैं पार्ट प्ले करने के लिए। ये ब्लू रंग का जो है वो है सूरज चांद तारों वाला धरती है, जहाँ हमारा आकार भी होता है और आवाज़ भी होता है। और ये बीच में जो पट्टी है वहाँ पे हमारा सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है, एनर्जी बॉडी होता है, आकार होता है, आवाज़ नहीं होता है। और ऊपर हम कैसे हैं? सब पॉइंट ऑफ लाइट। और परमात्मा जो है महाज्योति जो चमक रहा है ना, तो ये 7वां आसमान है, ये 5वां आसमान, ये 6ठा आसमान, 7वें आसमान पे खुदा रहता है। नूर इलाही, वो नूर बरस रहा है और उस नूर से जैसे ही वाबिस्ता होते हैं हमारी जन्म जन्म की तकलीफें दूर हो जाती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से सब नीचे आत्माएं एक साथ नहीं आती है, एक साथ नहीं आती है। कैसे आती है? आप के हिसाब से 5 युग कहते हैं, हमारे में 7 दौर कहते हैं। पहला आदम का दौर, सतयुग कहते हैं आप लोग, हम आदम का दौर कहते हैं। दूसरा नूह का दौर, आप लोग त्रेता कहते हैं। तीसरा इब्राहिम का दौर है ना, आप द्वापर स्टार्ट कहते हैं उसको। फिर मूसा का दौर, चौथे नबी। 5वां ईसा नबी, 5वां दौर। 6ठा मोहम्मद रसूलुल्लाह 1400 साल पहले। उसके बाद नबी नहीं है, क्योंकि उसके बाद क़यामत है। क़यामत के दिन खुदा आता है, सबका हिसाब किताब करके वापस ले जाता है। तो हम सभी आत्माएं 700 करोड़ इन 7 दौरों में धीरे धीरे नीचे आती हैं। सतयुग में 9 लाख, कितने? जिन्होंने फुल बैटरी भरी, अभी 84 सॉकेट भरे परमात्मा से, वो किसके साथ आएंगे? कृष्ण के साथ रास करेंगे। सतयुग में आएंगे 9 लाख लोग। कितने लोग? सतयुग एंड में 2 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। कितनी? तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, स्थिर चित्त होते। ठीक है ना। तो यहाँ पे परमात्मा जो है सतयुग में जन्नत कहलाता है, आप लोग स्वर्ग बोलते हैं। तो हमारी उम्र कितनी होती है? 150 साल। और सेमी स्वर्ग, जैसे ही हम त्रेता में आते हैं हमारी उम्र हो जाती है 125 साल। सतयुग में सोने के बर्तन होते हैं और त्रेता में चांदी के बर्तन आ जाते हैं। सोना और चांदी दोनों होते हैं। स्वर्ग होता है मगर थोड़ा सेमी, वहां भी दुख का नाम निशान नहीं होता है। तो हमारे में दूसरा दौर नूह का दौर कहते हैं। ये पूरा 2500 साल, ये जो है आधा कल्प, दुख का नाम निशान नहीं होता है। और
त्रेता अंत तक जनसंख्या कितनी हो जाती है? 33 करोड़। कितनी जनसंख्या हो जाती है? तो जिन्होंने 75 सॉकेट भरे वो त्रेता फर्स्ट में आएंगे, ठीक है। और जिन्होंने आधी बैटरी भरी 63 सॉकेट भरे आत्मा के मेडिटेशन से, जैसे जैसे हम परमात्मा से कनेक्ट होते हमारे सॉकेट फिल होते, राइट। आधी बैटरी भरी आपने तो द्वापर फर्स्ट में आओगे, इब्राहिम के दौर में, ठीक है। और फिर 1936 में जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय इस ब्रह्मा के तन का लोन लेकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो दुनिया की आबादी थी 140 करोड़। कितनी? कलयुग अंत में। और अभी कितनी है? 700 करोड़। तो 500 करोड़ तो ऊपर ही बैठे रहते हैं, यहां 1-2 जन्म लेते हैं, कब मेरी बारी आए, कब मेरी बारी आए, नीचे खेलने जाऊं, ऊपर से देखते रहते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपने 3 सॉकेट भरे 3 जन्म होगा, 42 सॉकेट भरे पावर बैटरी कलयुग फर्स्ट में आओगे, 63 सॉकेट भरे द्वापर फर्स्ट में आओगे, 75 सॉकेट भरे त्रेता फर्स्ट में आओगे, 84 सॉकेट भरो तो सारा खेल आपके अभी के पुरुषार्थ का है। कितना एनर्जी आपने आत्मा में करंट फिल किया, जितना कंसंट्रेशन से आप आत्मा की बैटरी चार्ज करेंगे उतना सुखी रहेंगे, ठीक है। तो बोला 21 दिसंबर 2012 को इंडिया टीवी ने बोला कि दुनिया का क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? जो कहते नहीं होगा हाथ ऊंचा करो। अच्छा, ये भाई तो कह रहे हैं उससे पहले होगा, और चित्रंजन भाई कह रहे हैं कि 21 दिसंबर 2012 से पहले होगा। कभी भी हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, मगर आप समझ ले ये कैसे होता है, महाविनाश कैसे होता है। और ये धरती अभी क्या है, अभी वो सूरज कहाँ से उग रहा है? पूरब से। और उस दिन कहाँ से उगेगा? धरती ट्विस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे मान लो ये धरती है तो ये धरती ऐसे है अभी, तो ऐसे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। सूरज कहाँ से उगेगा? पश्चिम से। 75% आबादी ऊपर चली जाएगी। क्या होगा? 75% आबादी ऊपर चली जाएगी। हाँ, मतलब 500 करोड़ ऊपर चला जाएगा। अब ये जब भी हो उसका अपने को मतलब नहीं है। सवाल ये है कि विनाश होगा, सब मरेंगे, हम मरेंगे, उसमें कौन सी नई बात है? विनाश इंपॉर्टेंट नहीं है। विनाश से पहले आपने आत्मा के कितने सॉकेट भरे, कितनी एनर्जी फुल की, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपका विनाश कभी भी हो जाए कोई पता है? भाई आज यहां से जाने के बाद आप कल यहां क्लास में होंगे, आपका गारंटी है? स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकते हो? कोई है यहां पे जो स्टाम्प पेपर पर लिख के दे कल हम यहां मौजूद रहेंगे? हाँ या ना? हाँ? नहीं। तो हमारी मौत का भरोसा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं संगम का एक एक सेकंड क्या है? 1 साल के बराबर।
क्योंकि अगर आज आपका मौत हो गया, वापस 14-15 साल बच्चा बनोगे, फिर जाके समझ मिलेगी, फिर जाके पुरुषार्थ करोगे, इतना टाइम बचा है, हाँ या ना? आज अगर आपकी डेथ हो गई मतलब संगम खत्म, संगम खत्म माना जितनी बैटरी भरी उतना ही जन्म मिलेगा, जितनी आपने बैटरी भरी उतना ही जन्म मिलेगा। तो यहाँ पे ये धरती ट्विस्ट होगी तो ऊपर का द्वार खुल जाएगा, जिसको मुक्ति धाम का गेट कहते हैं। अभी हम आ सकते हैं, वापस जा नहीं सकते, मगर जिस दिन महाविनाश होगा, कयामत का दिन होगा, है ना, ये धरती ट्विस्ट हो जाएगी, सूरज पश्चिम से उगेगा और सब आत्माएं परमधाम को चली जाएगी। तो ये 5-6 फेज में होगा विनाश। फर्स्ट फेज में 500 करोड़ ऊपर चले जाएंगे, मगर साथ में ये 25 साल तक, क्योंकि परमात्मा को आए हुए कितना साल हो गया? 75 साल हो गए, तो बाकी के 25 साल तक स्थापना होगी, यानी कि ऊपर से देवी घराने की आत्मा आना चालू हो जाएगी, और जो बाकी 200 करोड़ बचे हैं वो भी धीरे धीरे अपना शरीर अपनी बैटरी फुल करके ऊपर जाना चालू हो जाएंगे। आना भी चालू होगा, जाना भी चालू होगा, दोनों रहेगा उस समय। समझ में आ रहा है? कुछ आत्माएं इतनी स्ट्रांग होगी, पूरा विनाश देखेगी, ठीक है, और फिर उसके बाद अपना शरीर छोड़ के ऊपर जाएगी। और कुछ आत्माएं आज की तारीख में ऐसी है जिन्होंने फुल बैटरी चार्ज कर ली, चाहे दादी प्रकाश मणि लो, चाहे मम्मा लो, चाहे बाबा लो, इन सब ने क्या कर लिया? फुल बैटरी है इनके, है ना, ये ऊपर से आना चालू हो जाएंगे और यहां से जाना। इस तरह से प्रोसेस है, ओवरनाइट विनाश नहीं होता है। जिस दिन से बाबा धरा पे आए 1936 से विनाश चालू है। बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, हाँ, सुनामी आ रही है, कहाँ क्या हो रहा है। आज की तारीख में 36 बड़ी बड़ी जगह पे लड़ाइयाँ चल रही है, बड़ी बड़ी बॉर्डर पे, और कई जगह सिविल वॉर चल रही है, और कई जगह, है ना, जनवरी से अभी तक का आप गिनो तो 100 से ज्यादा भूकंप और ये सब चीज आ चुका है। विनाश जल्दी होगा, इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूं, आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ हैं। मैं पांडव भवन में थी और एक भाई को बोले विनाश नहीं होगा। मैंने कहा भाई आप कहाँ सेवा करते हैं? बोले किचन में। मैंने कहा आपके पांडव भवन में रोज का कितना बाटला गैस आता है? तो उसने कहा 3। मैंने कहा महीने का कितना बाटला गैस हुआ पांडव भवन में? बोले 300। मैंने कहा पूरे भारत में कितना बाटला गैस का आता होगा? बोले दीदी बहुत। मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में कितना गैस का बाटला आता होगा? बोले गिनती नहीं। मैंने कहा इतना खड्डा खुद रहा है ना, हाँ या ना, हाँ या ना, खुद रहा है ना, तभी गैस निकलेगी और तभी आप गैस वापरोगे। मैंने कहा शांतिवन में कितना पेट्रोल आता है? बोले दीदी दिन का 1000 लीटर होता होगा। मैंने कहा पूरे भारत में? तो बहुत। और विश्व में? बहुत। मैंने कहा कितना गड्ढा कूद रहा है? तो हाँ दीदी हम तो बुलबुले हैं, कभी भी पलटते पलटी हो सकती है। ये तो खाली इसका गड्ढा बता रहे हैं, पानी के लिए कितना गड्ढा खोदते हैं, कॉपर के लिए। आप कभी हिंदुस्तान जिंक में चले जाओ, रोज मजदूर मरते हैं, अखबारों में नहीं आता है। जिंक हिंदुस्तान जवाहर माइंस कभी जाके देखो आप, जिंक के लिए वो कितना खोद रहे हैं, मार्बल के लिए कितना खोद रहे हैं। बोले दीदी गए अपन तो बुलबुले हैं, कभी भी धरती पलटा खा सकती। तो क्या करना है? क्या करना है?
हाँ, बैटरी फुल करनी है, क्योंकि आपका जमा का खाता ही काम आएगा। मैंने बताया था ना कल जमा का खाता कैसे करना है। एटीएम कार्ड है आपके पास, जितना आप सकाश दोगे, शांति की किरणें, सुख की किरणें, प्यार की किरणें सारा दिन में, उससे आपका जमा का खाता बढ़ेगा। और आने वाले समय में क्या होगा, आपका वही जमा का खाता काम आएगा। ठीक है ना। तो कल हम योग भट्टी में और भी गहरा बताएंगे इसका साइंस, कि आने वाले समय में क्या क्या परेशानियां आपके साथ आ सकती है और योग बल से आप कैसे चुकतू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी हम मेडिटेशन कर रहे हैं सातों चक्रों को खोलने का। ठीक है ना। इसमें आधा पौना घंटा लगता है, तो एक्यूरेट हम करेंगे। सभी अलर्ट होके बैठ जाएं, कमर सीधी। तो सबसे पहले हमें सुबह में से, अगर आप ये रोज करोगे 40 दिन में आपके क्या बनेंगे, संस्कारा बनेंगे। क्या बनेंगे? कोई भी काम 40 दिन तक करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। ठीक है। और लगातार आप 6 महीने तक करेंगे तो वो बीमारी आपकी हमेशा के लिए चली जाएगी। ठीक है। सातों चक्रों को हम खोलने का अभ्यास कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ओम का उच्चारण करना है। ये वाली मुद्रा करो, वायु मुद्रा, अंदर टच करो। नीचे रखो आराम से। सबसे पहले अब इसी मुद्रा में रहना पूरे टाइम। ठीक है। और जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो तो अपान वायु मुद्रा में रह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नीचे से हमारी एनर्जी विड्रॉन करनी है। 7 बार गहरी, मैं पहले आपको प्रोसेस बता देती हूँ। 7 बार गहरी सांस लेनी है लंबी, फिर नीचे से एनर्जी विड्रॉन करनी है। विड्रॉन मतलब समेटनी है, और सारी एनर्जी यहाँ आत्मा में आ गई। ठीक है। फिर शिव बाबा को बुलाना है, परमात्मा को यहाँ पे 1 फीट ऊपर बाबा को यहाँ महसूस करना है, और उसकी किरणें रीढ़ की हड्डी में जा रही है, और सातों चक्र ऐसे तेजी से घूम रहे हैं। ऐसे विजुलाइज करना है, ऐसा चित्रण करना है, और फिर एक एक चक्र को हमें खोलना है। मैं आपको कमेंट्री करती जाऊंगी और आपको उसका अभ्यास करना है। ठीक है। करेंगे सभी? अलर्ट होके बैठ जाएं, कमर सीधी, आंखें खुली या हाथ खुली रख सकते हैं, दोनों पांव टच कर ले। लंबी गहरी सांस ले 7 बार। आपकी ऊर्जा सिमट रही है। एड़ी में सिमट गई है, एड़ी से घुटनों में आ गई है, घुटनों से जंघा में समेटे अपनी ऊर्जा को।
और अब छाती तक आ गई है। अब पूरी ऊर्जा जहाँ तिलक लगाते हैं ललाट में आ गई है। आप एक चमकता हुआ, झगमगाता हुआ प्रकाश पुंज, सफेद दिव्य प्रकाश। महसूस करें जहाँ तिलक लगाते मस्तक पर, आप बॉडी नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप एक चमकता हुआ, जगमगाता हुआ प्रकाश पुंज है। फील इट। और अब आप परमात्मा को आह्वान करें, महाज्योति, सुप्रीम लाइट, नूरे इलाही, नूर बरसाता हुआ अलौकिक प्रकाश धीरे धीरे परमधाम से नीचे आ रहा है और नीचे आ गए और नीचे सूरज चांद तारों वाली धरती में आ गया है। चारों तरफ सफेद दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलाता हुआ शिव बाबा और नीचे आ गया है और नीचे इस सेंटर में एंटर हो गया है। और जैसे ही वो अलौकिक दिव्य प्रकाश, जगमगाता हुआ प्रकाश पुंज पूरा सेंटर सफेद दिव्य लाइट से जगमगा रहा है, आपके मस्तक के ऊपर परमात्म छत्र छाया को महसूस करें। अनंत ऊर्जा, सफेद लाइट आप पर बरस रही है। आपकी आत्मा प्रकाश में नहा रही है। रोम रोम खुशी से पुलकित हो रहा है। फील इट। और अब वो सफेद दिव्य प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी में एक एक चक्रों को खोल रहा है। पूरा शरीर सफेद दिव्य लाइट से जगमगा रहा है। महसूस करें, फील इट। सातों रंगों की किरणें परमात्मा से रंग बिरंगी किरणों का प्रकाश, परमात्म छत्र छाया आप पर बरस रही है। फील इट। और अब परमात्मा शक्तियों का सागर है। लाल 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 अंगारे जैसी आपके सहस्त्रार चक्र से होती हुई गरम 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 लाल 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 शक्ति की किरणें, ज्वाला 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 ज्वाला, भट्टी भट्टी भट्टी, लाल 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 अंगारे जैसी किरणें आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर रही है। तेजी से घूम रहा है। लाल 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 लाल
रहिए, लाल 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 लाल, गरम 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 गरम, अंगारे जैसी ज्वाला ज्वाला ज्वाला, आठों शक्तियां बरस रही है, अनंत ऊर्जा बरस रही है, रोम 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 जल रहा है जल रहा है जल रहा है जल रहा है, तप रहा है तप रहा है तप रहा है, ज्वाला 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 ज्वाला, भट्टी भट्टी, लाल 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 लाल, रोम 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 शक्तिशाली हो रहा है, एक एक हड्डियां मजबूत हो रही है, मसल्स मजबूत हो रहे, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस सब फिनिश, डर खत्म हो रहा है, डर विकार खत्म हो रहा है, शिव शक्ति बन गए, लाल 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 लाल, ज्वाला 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 बरस रही है अंगारे जैसी, लाल 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 शक्ति की किरणें, लाल 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 शक्ति की किरणें। और अब परमात्मा पवित्रता का सागर है, नारंगी रंग की निर्मल निर्मल पवित्र प्रकाश की किरणें बरस रही है, मस्तक से रीढ़ की हड्डी में होते हुए स्वादिष्ठान चक्र नाभि से 2 इंच नीचे, स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तेजी से घूम रहा है, पवित्रता की निर्मल निर्मल पवित्रता के सागर में खो जाएं, डूब जाएं, निर्मल निर्मल किरणें बरस रही है, फील इट। किडनी प्रॉब्लम, आपकी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, लेडीज जेंट्स प्रॉब्लम फिनिश, खून साफ हो रहा है पवित्रता की निर्मल निर्मल किरणों से, रोम 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 शुद्ध हो रहा है शुद्ध हो रहे, किडनी और जो भी प्रॉब्लम है एक्सक्रीटरी फिनिश, पवित्रता की किरणों से पूरा ब्लड साफ हो गया है, महसूस करे स्वादिष्ठान चक्र तेजी से घूम रहा है, आलस्य विकार फिनिश, आलस्य खत्म, रोम 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 पवित्रता से एक एक कोशिका, एक एक मसल्स, एक एक न्यूरॉन्स पवित्र किरणों से शुद्ध हो रहा है, निर्मल हो रहा है, आत्मा शुद्ध हो रही है, जन्म जन्म के पाप भस्म हो रहे, फील इट। और अब परमात्मा सुखों का भंडार है, पीले रंग की खुशी की किरणें, सहस्त्रार चक्र से होता हुआ, वो किरणें रीढ़ की हड्डी से होते हुए नाभि में पीला चक्र तेजी से घूम रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी प्रॉब्लम फिनिश, खुशी के सागर में खो जाए, खुशी के सागर में डूब जाए।
एक एक कण कण खुशी में झूम रहा है, आत्मा झूम रही है, मन मयूर नाच रहा है। खुशी खुशी कौन आया है, दरा पे कौन आया है, सोचो तो सही, भगवान दरा पे आ गए, आपके मस्तक के ऊपर विराजमान है। खुशियाँ बिखेर रहे हैं, खुशी से आप झूम रहे हैं, रोम रोम खुशी से नाच रहा है। एक एक कोशिका, पूरा शरीर का एक एक अंग अंग खुशी में झूम रहा है। अतीन्द्र सुख, सुख के झूले में झूले, सुख की किरणें बरसात हो रही है। पीले रंग की दिव्य रश्मियां बरस रही है। फील इट। एसिडिटी, डायबिटीज, कब्ज, लीवर प्रॉब्लम, जो भी तकलीफ है, फिनिश। मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है, अहंकार खत्म हो गया है। अहंकार विकार खत्म होने से सबको आप मणि देख रहे हैं, बॉडी भूल गए हैं। पीले रंग का दिव्य प्रकाश बरस रहा है। फील इट। खुशी के सागर में खो जाएं, डूब जाएं। परमात्म खुशी, अतीन्द्र सुख, अपरंपार सुख की किरणें, गरम 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 किरणें बरस रही है। सारा मल, सारा अंतड़िया साफ हो रही है, शुद्ध हो रही है, और आपकी डायबिटीज फिनिश। और अब परमात्मा प्यार का सागर है। परमात्मा प्यार की हरे रंग का दिव्य सकाश आपके सहस्त्रार चक्र से हार्ट पर बरस रहा है। हार्ट चक्र खुल रहा है, खुशी में दिल झूम रहा है। प्यारी प्यार, अपरंपार प्यार बरस रहा है। प्यार के सागर में खो जाएं। रोम रोम से प्यार बरस रहा है, नैनों से, मस्तक से, एक एक अंग अंग से प्यार की किरणें सारे विश्व में छलक रही है। अपरंपार प्यार, निश्चल प्यार, निस्वार्थ प्यार, स्नेह के सागर में डूब जाएं। प्यार का अनहद नाद चल रहा है, अनहद चक्र नॉन स्टॉप। हार्ट से दिल आराम, ए दिल तख्त पर दिल तख्त नशीन हो जाए। उस मीठे मीठे प्यार में डूब जाएं, खो जाएं, तृप्त हो जाएं, भरपूर हो जाएं। ऐसा प्यार करेगा कौन, इतना प्यार करेगा कौन। किसी की ताकत नहीं जो इतना प्यार दे सके।
मातम प्यार में खो जाए, डूब जाए। मोह विकार फिनिश। सच्चे प्यार से मोह खत्म हो गई है, दिल से नफरत खत्म हो गई है, सारा विश्व एक परिवार हो गया है। नैनों से मस्तक से प्यार ही प्यार बरस रहा है, हार्ट शुद्ध हो रहा है, ब्लॉकेज साफ हो रही है, कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है, खून पतला हो रहा है, ब्लड प्रेशर गायब। प्यार के सागर में खो जाएं, डूब जाएं। अनहद चक्र तेजी से घूम रहा है, हरे रंग के दिव्य सकाश से हार्ट चक्र तेजी से स्पिन कर रहा है, हार्ट चक्र खुल रहा है, विशाल हृदय हो गया है। सारे ब्रह्मांड को खुले दिल से प्यार बांटो, परमात्मा से लेना है। प्यार की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलानी है, प्यार ही प्यार। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब परमात्मा के बच्चे। वसुदेव कुटुंबकम, प्यार ही प्यार। मोह खत्म हो गया है, सच्चे प्यार में डूब जाए, खो जाए, तृप्त हो जाए, भरपूर हो जाए। और अब परमात्मा शांति का सागर है, शीतल शीतल, ठंडी ठंडी, आसमानी रंग की, लाइट ब्लू रंग की शांति की किरणें अपरंपार बरस रही है। सहस्त्रार चक्र से होते हुए गले पे विशुद्ध चक्र एक्टिवेट हो रहा है, फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, ट्रेकिया मजबूत हो रहे हैं। शांति की शीतल शीतल, ठंडी ठंडी, लाइट ब्लू रंग की किरणें बरस रही है। मन शांत हो रहे, रोम रोम शांत हो गया है, शीतल हो गया है, पूरा बदन ठंडा हो गया है। ठंडी ठंडी किरणें, शांति की किरणें बरस रही है। आसमानी रंग के प्रकाश में नहाइए, शांति के सागर में डूब जाए। ठंडी ठंडी किरणें बरस रही है। थायराइड प्रॉब्लम फिनिश, अस्थमा, खांसी, दमा, कफ प्रॉब्लम, एलर्जी फिनिश। रोम रोम शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। लोभ विकार फिनिश, लालच फिनिश। शीतल शीतल, ठंडी ठंडी, शांति के सागर में खो जाए, डूब जाए, तृप्त हो जाए। जन्म जन्म की प्यास बुझ गई है, जन्म जन्म की थकान दूर गई है। ठंडी ठंडी आसमानी रंग की
किरणों की बरसात हो रही है, हो जाए, डूब जाए। और अब परमात्मा से गहरे नीले रंग का दिव्य प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी में ललाट पर बरस रहा है। आज्ञा चक्र खुल गया है, आज्ञा चक्र तेजी से घूम रहा है। गहरे नीले रंग की शीतल शीतल ठंडी ठंडी ज्ञान रश्मियां, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान दे बिना, ठंडी ठंडी किरणें मगज को शांत कर रही है। उस नीले प्रकाश में खो जाए। ज्ञान सूर्य से ज्ञान टपक रहा है, ज्ञान की बरसात हो रही है। ठंडी ठंडी ज्ञान रश्मियों में पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। 72,000 नाड़ियां एक्टिवेट हो गई है। 28 खरब न्यूरॉन्स शांत हो गया है, मन शांत हो गया है। सारी कर्मेंद्रियां शीतल हो गई है। विचारों की बाढ़ थम गई है, मन शांत। ठंडी ठंडी किरणों की बरसात हो रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो रही है। मगज की एक एक कोशिका शीतल हो गई है। गुस्सा, क्रोध, विकार फिनिश। माइग्रेन, डिप्रेशन, पागलपन, मानसिक टेंशन फिनिश। सत्रह हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्टिवेट हो रहे हैं। तेजी से आज्ञा चक्र घूम रहा है। मन आपकी आज्ञा मान रहा है। मन चीते जगत जीत बन गए हैं। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गया है। सारी कर्मेंद्रियां शीतल हो गई है। ठंडी ठंडी किरणें बरस रही है। फील इट। और अब परमात्मा परमानंद का सागर, बैंगनी रंग का दिव्य प्रकाश आप पर बरस रहा है। बैंगनी रंग की शीतल शीतल आनंद की धारा हो जाए। आनंद में डूब जाए। ठंडी ठंडी आनंद की किरणें, अपरंपार किरणें, अनंत गुना ऊर्जा, सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो रहे। मस्तक पे महसूस करे, टिप पे सहस्त्रार चक्र तेजी से घूम रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट हो रही है। सभी अंगों का कैंसर, एड्स फिनिश। काम विकार फिनिश। सभी फालतू कामनाएं, तृष्णाएं खत्म
काम जीते जगत जीत बन गए, परम आनंद में खो जाए, डूब जाए। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, सारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, फील इट। सारी कैंसरस ग्लैंड फिनिश, शीतल शीतल ठंडी ठंडी आत्मा से आनंद की ऊर्जा बरस रही है। खो जाए, डूब जाए, तृप्त हो जाए, भरपूर हो जाए, समा जाए। परमात्मा परम सुख, परम आनंद, अपरंपार ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम एनर्जी आपके मस्तक पर बरस रही है। फील इट। रोम रोम आनंद से कंपायमान हो रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है, नैनों से मस्तक से एक एक कोशिका से आनंद बरस रहा है। ठंडी ठंडी शीतल शीतल किरणें, और अब परमात्मा से सफेद दिव्य प्रकाश आप पर बरस रहा है। सातों चक्र तेजी से घूम रहे हैं, सातों चक्र खुल गए हैं, बीमारी का नाम निशान फिनिश, संपूर्ण बन गए, आत्मा संपन्न बन गए, फुल बैटरी चार्ज हो गई है। और अब आत्मा से सफेद दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। एनर्जी ऊर्जा को वापस पूरे शरीर में फैला दीजिए। रुकड़ी आसन पर आप आत्मा तृप्त हो गई है, संपूर्ण हो गई है, संपन्न हो गई है। फील इट। सफेद दिव्य किरणें एक एक अंग में, उंगलियों के पोरों में, एक एक कोशिका में, पूरी रीढ़ की हड्डी में सफेद दिव्य प्रकाश, सातों रंगों की किरणें आप पर बरस रही है। फील इट। संपूर्ण और संपन्न, धन्य धन्य हो गए, तृप्त हो गए हैं। सफेद दिव्य प्रकाश पूरी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में एक एक नर्व्स, एक एक नाड़ियां करंट से भरपूर हो गई है। परमात्म सकाश से तृप्त हो जाए, खो जाए, डूब जाए, समा जाए। सातों रंगों की दिव्य सकाश बरस रही है। परमात्म छत्र छाया रोम रोम पुलकित हो रहे, पूरा शरीर खुशी में नाच रहा है। फील इट। ऊर्जावान हो गए, अंग अंग खुशी से झूम